दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को जितिया पुत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह व्रत कैसे रखा जाएगा, यानी कि 13 सितंबर को या 14 सितंबर को नहाया खाया किस दिन होगा, व्रत का पारण क्या होगा, इसके नियम क्या होंगे, इस दिन क्या किया जाता है, इसके खास उपाय, विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त, शुभ संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही हम आप सभी से कुछ प्रश्न रहते हैं जितिया पुत्र के जुड़े हुए, उनको इस वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह व्रत यानी कि जितिया पुत्र का व्रत किया जाता है, जिसे जीतु वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है और हमारे क्षेत्र में इसे जितिया पुत्रिका के नाम से जानते हैं। इस व्रत को पुत्र की लंबी आयु सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। वैसे तो जितनी संतान हैं वे अपनी संतान की दीर्घायु के कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं, लेकिन जिन महिलाओं को अभी तक संतान सुख नहीं मिला है या फिर असंतान से केवल पुत्री है, पुत्र की कामना है, तो वे भी इस व्रत को रख सकती हैं। और कई क्षेत्रों में जिनके पास केवल पुत्री है वे भी इस संतान सुख की समृद्धि के लिए बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, ताकि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो सके और उनकी जो संतान है वो सुरक्षित रह सके। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण के जीमूत वाहन भगवान चील और सियारणी की पूजा की जाती है। इस व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है। सप्तमी तिथि के व्रत का नियम का पालन प्रारंभ हो जाता है और इस बार जितिया पुत्र का व्रत जो है वो नहाया खाया, जो कि भद्रा भी इस समय लग रही है, तो ऐसे में यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि क्या भद्रा काल के समय में पूजा पाठ या नहाया खाया के नियमों का पालन किया जा सकता है या फिर नहीं। तो चलिए आप सभी को बता दें कि साल 2025 में पड़ने वाली जितिया पुत्रिका व्रत जो है यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 13 सितंबर के दिन शनिवार को सुबह 7:24 से प्रारंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर हो रहा है। और 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा 6:16 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:28 पर। इस दिन भद्रा सुबह से 7:23 से शाम को 6:11 बजे तक रहेगी, लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और यह भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस समय पूजा पाठ संबंधित जितने भी कार्य हैं या नहाया खाया जो भी है इसका पालन आप कर सकती हैं। नहाया खाया वाले दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:28 से लेकर 7:38 तक। अगर आप चाहें जितिया व्रत की सभी तिथियों को, तो सप्तमी तिथि जो है वो नहाया खाया यानी कि 13 सितंबर शनिवार को रहेगी, इस दिन नहाया खाया होगा। और अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को रहेगी, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा, जिसे खुर्दा जितिया भी कहते हैं। और इसमें सुबह से लेकर अगले दिन सूर्योदय के तक निर्जला व्रत रखा जाता है। नवमी तिथि रहेगी 15 सितंबर सोमवार को, इस दिन आप निर्जला व्रत का पारण करेंगी यानी कि जितिया व्रत खोलेंगी। इस बार अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर हो रहा है। ऐसे में 14 सितंबर रविवार को यानी कि जितिया पुत्रिका का आप सभी व्रत रखेंगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा 6:27 पर। इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाएगी और शाम में 5:42 से 7:12 के बीच आप सभी शाम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह से 11:58 से दोपहर 12:46 तक का रहेगा। विजय मुहूर्त 2:20 से 3:09 तक का रहेगा। बहुत से लोग दोपहर के समय भी इस व्रत की पूजा करते हैं, तो विजय मुहूर्त जो है वह आपकी पूजा के लिए शुभ रहेगा। जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:06 से लेकर 7:25 के बीच ही किया जाएगा। इस दिन राहु सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। जितिया पुत्रादि व्रत रखने से पहले नहाए खाए के दिन यानी कि नौनी का साग खाने की परंपरा रहती है और इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितियाद का लाल रंग का धागा अपने गले में पहनती हैं, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। इस व्रत का पारण करने के बाद में इस तेल को अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। जितिया व्रत का मुख्य पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, तो इस दिन महिलाएं पूजा स्थल को गोबर से लीप कर साफ करने के बाद गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेती हैं। इसके बाद से एक छोटा सा तालाब पूजा स्थल के पास से बनाया जाता है, जिसमें पाकड़ की डाल और टहनी गाड़ी जाती है। फिर तालाब
के जल में कुसा से बनी हुई जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। साथ ही गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारनी भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिसके बाद सभी का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती करके भोग लगाया जाता है। अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद से व्रती महिलाएं नौनी का साग, मनवा की रोटी या फिर भात खाकर अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत भारत के पूर्वांचल में बड़े ही जोरों शोरों से रखा जाता है। जितिया व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि हिंदू धर्म की यह पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी यानी कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर से उसे जीवित कर दिया था और जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जितिया पुत्रिका रखा गया था। माना जाता है कि इसके बाद से जितिया यानी कि जीवित पुत्री का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। इस साल जितिया पुत्री का व्रत जो है वह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाएगा। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का भी श्रद्धा किया जाएगा। इस दिन व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सभी अगर मासिक धर्म के चौथे दिन या 5वें दिन में हैं तो क्या आप इस व्रत को कर सकती हैं। पहली बार आप व्रत को अगर उठाएं, साथ ही अगर घर में सूतक पातक लग गया है यानी कि घर में किसी की मृत्यु हुई है या जन्म हुआ है तो इस व्रत को किस प्रकार से रखेंगे। देखिए, जितिया व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत में पहले दिन यानी कि नहाए खाए वाले दिन सूर्यास्त के बाद ही कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है और इस फल संतान को अगर मिलता है तो वह व्रत खंडित होने की वजह से बुरे प्रभाव भी संतान को झेलने पड़ सकते हैं। और इस व्रत के नियमों का पालन कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक 3 दिनों तक किया जाता है। सप्तमी को खरना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है और फिर नवमी को व्रत खोला जाता है यानी कि पारण किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 को नहाया खाया, 14 तारीख को निर्जला व्रत है और 15 को सुबह पारण है। तो जितिया व्रत संतान के सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत को पूरे दिन बिल्कुल ही निर्जला यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण किए रख सकते हैं। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और नेपाल में रखा जाता है। जितिया व्रत में व्रत कथा का श्रवण करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्त्री जितिया व्रत अगर कथा सुनती है सच्ची श्रद्धा और विश्वास से, औरतों की कथा सुनने मात्र से ही भगवान उसकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण कर देते हैं। इसलिए व्रत में कथा सुनने का विशेष विधान है और कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा से माताएं सीखती हैं कि संकल्प और साहस से बड़ा ही कोई धर्म नहीं। कथा सुनते समय सभी महिलाएं मन में यही प्रार्थना करती कि उनकी संतान हर संकट से बची रहे। यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि अवस्था का एक दीपक है जो हर माँ के हृदय को प्रसारित करता है। तो अगर आपको कोई भी कथा सुनाने वाला है तो आप अगर तीसरा, चौथा, 5वां दिन है तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो YouTube पे भी कथा रहेगी, आप उसको भी सुन सकते हैं। मैं ये कथा भी आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मन और आस्था से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी अगर हमारे घर में सूतक पातक है, किसी का जन्म हुआ या मृत्यु हुई तो हम क्या इस व्रत को कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इस व्रत को कर सकते हैं। मन में आप हमेशा ही भगवान का नाम लेते रहें, उसी प्रकार से मन और भावना से आप इस व्रत को रख सकते हैं। बस आपको पूजा पाठ नहीं करना है। तो ये रही आपके समक्ष जितिया पुत्र की सभी बातें और जानकारी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।